हेलो एवरीबॉडी। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आज हम लोग जुड़े हैं जियोमेट्री का पार्ट लेके। जियोमेट्री का जो सेशन चलेगा उस सेशन में आज पहला क्लास है। हम लोग आज जानेंगे जियोमेट्री के बेसिक रूल्स के बारे में। जियोमेट्री मतलब जहां पे हम लोग शेप्स और तरह तरह के जो डायग्राम्स होता है उसको लेकर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अलग अलग तरह का शेप्स होता है, अलग अलग तरह का जैसे कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रम्बस, ये सब चीज लेके हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे और जरूर उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए हम लोग को काम आए ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए सेशन में, पूरा देखिए, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग आज टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स के ऊपर एंड ट्रायंगल्स का कंग्रुएंसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एंगल्स क्या है, व्हाट इज एंगल। जबकि ऐसे दो लाइंस होता है ना, लाइन दो तरह के, एक तो ये है एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एरो रहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रे, राइट। ये क्या है, एक तरह का स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए जियोमेट्री क्या है। जियोमेट्री टोटल आप लोगों को पहले डायग्राम समझना है। जो भी कुछ आप लोगों से बताया जाएगा, स्टेटमेंट दे सकते हैं वो लोग, कोई डायग्राम बना के दे सकते हैं, कुछ भी अगर दे, आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। और उसके साथ साथ हम लोग क्या, अगर जल्दी से डायग्राम बना पाए तो इजीली हम लोग आंसर निकाल लेंगे। और ऑब्वियसली उसके ऊपर कुछ लॉजिक्स है ना। तो क्या है एंगल के बारे में, कि टू लाइंस जब ऐसे मीट करते हैं तो उन दोनों के बीच में एंगल क्रिएट होता है। ओके, एंगल कितने तरह का होता है। नंबर 1 एक्यूट एंगल, 0 से 90 तक। ओके, कोई भी राइट एंगल, ये तो सबको पता है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से 180 के बीच में जितना भी एंगल्स है उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, और रिफ्लेक्स एंगल का मतलब 180 से 360। यानी ये जो एंगल है ये 0 से 90 के बीच में है, तो ये है एक्यूट एंगल। अगर राइट एंगल हुआ तो इस तरह दिखेगा, दिस इज योर राइट एंगल 90 डिग्री। कोई भी अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो तो हम लोग क्या, उसके लिए ऐसे होगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि कोई भी स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये अगर स्ट्रेट लाइन हो तो इसके ऊपर ये होता है एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दिस इज योर 180 डिग्री। और जब 180 से ज्यादा हो और क्या हो, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा हो 180 से कम हो, ये है 90, तो 90 से ये एंगल ज्यादा है और 180 से कम है, तब इसको हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल इस तरह होता है, ये है रिफ्लेक्स एंगल, ये 180 से भी ग्रेटर होगा और 360 से कम। इसके अलावा और भी दो चीजें, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। कभी भी दो एंगल्स ऐड करके, जैसे कि अल्फा बीटा मान लिया जाए, अगर 90 आ रहा हो तो कॉम्प्लीमेंट्री, जो हम लोग ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री में डिस्कस कर चुके। और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों मिला के अगर 180 हुआ तो, यानी 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना होगा, 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना होगा, 20 का सप्लीमेंट्री होगा 160। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके कितना दे रहा है, 180 डिग्री। इसको हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये हो गया, थोड़ा जानकारी हम लोग ले लिया कि क्या क्या एंगल्स होता है उसके बारे में। आगे देखते हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेटिव एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और इंटीरियर एंगल्स क्या है। क्या है, कभी भी दो स्ट्रेट लाइन, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस आप लोगों के पास है, मान लीजिए कि ए बी और सी डी, और एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है। ओके, ये एक ट्रांसवर्सल, ये है ई एफ इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये क्या है, ये इन दोनों के साथ पैरेलल नहीं है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ये दो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स व्हेन टू पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल, जब वो ट्रांसवर्सल से कट हो रहा है तब क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा। पहले हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल जान लेते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये दोनों है करेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली अगर ये वाला एंगल भी करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन और ये जो स्ट्रेट लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है ना, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों में आपस में कितना डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री। किस के कौन सा स्ट्रेट लाइन के बीच में, ए बी एंड सी डी के बीच में 0 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल है।
अब ये जो दोनों पैरेलल है, दोनों के साथ ये ट्रांसवर्सल एक सर्टेन एंगल बना रहा है। जो एंगल बना रहा है इसको देखिए, ये EF ऐसे जा रहा है, तो EF AB के साथ यहाँ पे जितना डिग्री में एंगल क्रिएट करेगा उतना ही डिग्री इधर भी होगा। और अगर ये टोटल एंगल कितना होता है, अभी हम लोगों ने देखा है 180 डिग्री। अगर मान लीजिए कि ये 70 डिग्री है तो ये कितना आ रहा है 110। सिमिलरली ये वैसा ही, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन दोनों के साथ सेम एंगल में इंक्लाइंड है, तो उस वजह से ये 70 हुआ तो ये भी 70 होगा, तो ये हो गया 110। सिमिलरली इस तरफ अगर देखा जाए तो ये एंगल 70 होता है और ये एंगल क्या होगा 110, और ये भी इसका 70 डिग्री होगा और इस तरफ होगा 110 डिग्री। यानी अगर इसको थोड़ा, एक सेकेंड, अगर ऐसे मान लिया जाए दिस टू स्ट्रेट लाइंस ऐसे कट कर रहा है AB और CD पैरेलल, और ये क्या है, ये है E एंड दिस इज योर F। अब ये एंगल अगर 70 है तो ये एंगल क्यों 70 हो रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो हमेशा इक्वल होता है, और ये 70 है तो ये कितना है 110 अभी बताया गया, तो ये भी 110 होगा, ये भी 70 और ये हो रहा है 70 और ये हो रहा है 110। यानी दो चीज हम लोगों ने यहां से सीखा, एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और दूसरा क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के ये जो 70 के साथ 70 आ रहा है ये दोनों क्या है करेस्पॉन्डिंग, 110 के साथ 110। यानी अगर लिखा जाए तो EF, अगर इसको GH हम लोग ऐसे दो नाम दे दे तो EGB उसके साथ GHD, ये दोनों है क्या है, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली EGA एंड GHC ये दोनों भी करेस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे दो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, उसके साथ और एक स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है, तो जैसे वो इन दोनों के साथ क्या है इंक्लाइंड है, यानी जो एंगल बना रहा है ये दोनों एंगल को हम लोग कहेंगे करेस्पॉन्डिंग। और इसके साथ जो ठीक ऑपोजिट में एंगल होगा ना, इसका ठीक ऑपोजिट होगा, वो एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, वो वाला एंगल को हम लोग कहेंगे ये वाला 110 110, ये है वर्टिकल ऑपोजिट। 70 के साथ ये 70 वर्टिकली ऑपोजिट। सिमिलरली इसके साथ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये होता है वर्टिकली ऑपोजिट और करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों हो गया। आप ऑल्टरनेटिव एंगल देखते हैं। ऑल्टरनेटिव एंगल का सबसे अच्छा आप लोगों के लिए, हमें ऑल्टरनेटिव एंगल जब भी पूछा जाएगा ना तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, हम लोग ढूंढेंगे हमेशा Z। कोई भी Z फॉर्म हो रहा है तो वो होता है ऑल्टरनेटिव एंगल। ऑल्टरनेटिव एंगल मतलब ये दोनों होता है ऑल्टरनेटिव एंगल। यानी अगर जो स्ट्रेट लाइन के बातचीत चल रहा था, दोनों पैरेलल स्ट्रेट लाइन, उसको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया है, तो यहां पे देखिए इस एंगल के साथ ये वाला एंगल, ये क्या है ऑल्टरनेटिव एंगल, ये दोनों भी इक्वल होता है। सिमिलरली अगर देखा जाए फिर से इधर देखिए, अगर इस तरफ मैं और एक डायग्राम ड्रॉ करूं, जैसे ये दोनों स्ट्रेट लाइन, ये जैसे यहां पे कौन सा Z हुआ है, ये वाला लाइन Z हुआ है, दिखाई दे रहा है, ये दिस इज योर Z, तो ये दोनों बन गया है ऑल्टरनेटिव एंगल। सिमिलरली अगर इसके तरफ देखा जाए तो ये भी एक Z हो रहा है, तो ये दोनों भी है क्या ऑल्टरनेटिव एंगल्स। अब बचा क्या इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल होता है, ऑल्टरनेटिव एंगल्स भी इक्वल होता है। ऑल्टरनेटिव एंगल में Z ढूंढेंगे हम लोग, फाइंड ऑलवेज फाइंड Z, ये Z ढूंढना है हम लोगों को। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होता है वो तो उल्टा तरफ, वो तो आसानी से हम लोगों को मिल जाएगा, ढूंढ लेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कुछ अलग होता है। इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे पेयर में 2 पेयर्स रहता है, 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। कौन सा देखिए, अगर ऐसे दो स्ट्रेट लाइन, फिर से ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। 4 एंगल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, अभी चल रहा है लास्ट वाला यानी इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन सा, ये वाला इंटीरियर, एंड इसके साथ ये होगा इंटीरियर। यानी ये जो पोर्शन आपका है ये एक इंटीरियर पोर्शन है और ये भी एक इंटीरियर पोर्शन है, और इन दोनों को मिलाकर अगर इसको मैं x इसको y मान लूं और इसको p इसको q मान लूं, तो x प्लस y का भी वैल्यू होगा 180 डिग्री एंड
P प्लस क्यू का भी वैल्यू होगा 180 डिग्री। यानी जब भी कोई ट्रांसवर्सल कोई भी दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन को कट करता है तो उसके अंदर जो इंटीरियर एंगल्स पैदा होता है, जो इंटीरियर एंगल्स होता है वो सारा इंटीरियर एंगल्स का सम होगा हमेशा 180 डिग्री। ये चार एंगल्स के बारे में हमेशा हम लोगों को क्या करना है, हमेशा हम लोगों को चार ही एंगल ढूंढना है कोई भी लॉजिक के लिए। और हमेशा याद रखना नंबर 1, 2, 3 यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेटिव एंगल एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये तीनों होता है इक्वल। अगर कोई भी ऐसे हमने दो करेस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढ लिया या फिर दो ऑल्टरनेटिव एंगल्स ढूंढ लिया या फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ढूंढ लिया तो वो सब इक्वल होगा आपस में। लेकिन इंटीरियर एंगल्स अगर दोनों हमने ढूंढा है तो वो इंटीरियर एंगल्स को ऐड करके कितना मिलेगा, 180 डिग्री। ओके, ये गया इस स्लाइड का। आगे का स्लाइड में क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स होता है ना वो कोई भी पॉलीगॉन जिसका n साइड है उसके लिए हमेशा होता है 2 इंटू n माइनस 2 राइट एंगल्स। 2 इंटू n माइनस 2 राइट एंगल्स मतलब इंटू 90 डिग्री होगा, यानी n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को सबको पता है कि ट्रायंगल का क्या होता है, ट्रायंगल का 3 साइड्स होता है। तो अगर n के जगह पे हम लोगों ने 3 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। और जरूर सबको पता है कि 180 डिग्री क्या होता है, व्हाट इज 180 डिग्री, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे आप लोग अगर चाहे तो 3 के जगह पे 4 पुट कीजिए तो क्वाड्रिलेटरल के लिए, 5 के लिए पेंटागन, 6 के लिए क्या होता है हेक्सागन, 7 के लिए हेप्टागन। ऐसे आप लोग कोई भी पॉलीगन के लिए टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकल पाएंगे। और उसी के साथ साथ ये बहुत अच्छा पॉइंट है, कोई भी पॉलीगन का क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ध्यान देना ईच एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा ईच एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना होगा 360 डिग्री बाई n। ये 360 डिग्री बाई n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन। पॉलीगन का जितना साइड है उससे हम लोग अगर डिवाइड करें, जैसे ट्रायंगल के लिए अगर सोचा जाए तो ट्रायंगल के लिए 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 120 डिग्री। ओके, ऐसे हम लोग कोई भी एक्सटीरियर एंगल निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सबको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हर एक एंगल क्या होता है, हर एक ईच इंटीरियर एंगल 60 डिग्री करके होता है। तो बाहर की तरफ ये क्या है टोटल 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, तो उस हिसाब से ये कितना आ रहा है 120 डिग्री। आप लोग यहाँ पे 3 पुट कीजिए आपको भी यहाँ पे 120 डिग्री ही मिलेगा। दिस इज द ईच एक्सटीरियर एंगल। इसको कहते हैं एक्सटीरियर और इसको क्या कहते हैं इंटीरियर। जो अंदर की तरफ है वो है इंटीरियर, ओके, जो अंदर की तरफ है वो है इंटीरियर, जो बाहर की तरफ है वो क्या है एक्सटीरियर। सिंपल। नेक्स्ट, सम ऑफ ईच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ऑलरेडी हम लोग कह चुके हैं। जैसे यहाँ पे 60 और 120 मिला के कितना हो रहा है, 60 और 120 मिला के 180 मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 1, जो एंगल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ 4 एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल 1:2:3:4, यानी पूरा मिला के कितना आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल बता दिया है मतलब n कितना होगा, n होगा 4 साइड्स। अब 4 साइड्स है तो 4 माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, दिस इज द टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम होगा। यानी इसको कैलकुलेट करके कितना मिल रहा है हमें, सॉरी 180 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट करके क्या मिल रहा है, फॉर्मूला क्या था n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री ना, तो इसको कैलकुलेट करके हमें कितना मिला है 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब यहाँ पे 1 2 1 3 3 6 प्लस 4 10 यूनिट रेशियो का। तो चाहिए क्या ग्रेटेस्ट एंगल, यानी 4 वाला चाहिए हमें, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो रहा है 36 डिग्री, और 4 यूनिट कितना होगा 36 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 144 डिग्री। ऑप्शन इज योर डी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। ईच इंटीरियर पूछा है, ईच एक्सटीरियर सबको पता है कैसे निकलते हैं हम लोग। कुछ देर पहले जैसे मैंने ट्रायंगल से एक एग्जांपल दिया ना, तो उस हिसाब से अगर हम लोग 360 डिग्री बाई 5 कर दे तो 72 डिग्री बनता है हमारा क्या ईच एक्सटीरियर। और कोई भी एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, हमेशा होता है
180 डिग्री, राइट, 180 डिग्री होगा एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम। तो दोनों मिला के अगर 180 हो रहा है तो उनमें से ये है 72, तो इंटीरियर कितना होगा, इंटीरियर का वैल्यू होगा 108 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल इज योर 108 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी आसान है। जियोमेट्री में हमें क्या करना है, हमेशा सिर्फ, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री में भी हमने क्या किया था, जियोमेट्री का कुछ देखा था ना, जियोमेट्री कुछ अप्लाई हो रहा था, लेकिन वहां पे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पहले जो ये एंगल का पार्ट चल रहा है, इसके बाद जो भी आएगा वो डायग्राम बेस्ड होगा। ठीक है, डायग्राम हमें किसी भी तरह पहले क्या करना है, ड्रॉ करना है, तो बन जाएगा जियोमेट्री आराम से। तो रेशियो ऑफ ए इज टू बी बताया है 3:2, किसमें, एक पैरेललोग्राम में। यानी पैरेललोग्राम कुछ इस तरह होता है, सबको पता है, ए बी सी डी ड्रॉ कर लिया। अब ये दोनों एंगल मिला के कितना आ रहा है, 5 यूनिट। तो बी एंगल कितना होगा, तो 5 यूनिट इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, देखिए ध्यान से देखना। अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया, ये क्या है, ये दोनों पैरेलल होता है कोई भी पैरेललोग्राम का, तो ये दोनों है पैरेलल लाइन और ये है इनका ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों बन गया क्या, इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल्स का सम होता है कितना, 180 डिग्री। यानी 5 यूनिट बराबर कितना है, 180 डिग्री का। और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए एंगल बी मतलब 2 यूनिट, तो 1 यूनिट हो जाएगा 180/5 और 2 यूनिट का वैल्यू बन जाएगा 180 इंटू 2/5। इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करने में कितना मिल रहा है, ये मिलेगा 72। ठीक है, 72 डिग्री इसका वैल्यू 36 डिग्री आ रहा है, ये 36 डिग्री और इसको इंटू किया तो 72 डिग्री। ओके, टोटल 72 आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में दिया है इन एनी पैरेललोग्राम एबीसीडी एंगल एसीबी है x और एंगल डीएसी है y। तो एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है एबीसीडी, ध्यान देना ABCD, ठीक है, एंड डायगोनल AC इज ड्रॉन, AC को ड्रॉ किया है यहाँ पे। एंगल ACB मतलब ये वाला एंगल x है और एंगल DAC ये वाला एंगल y है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे फॉर्म क्या हुआ, एक Z फॉर्म हो गया ना, ये एक Z हो गया, दिस इज अ Z, ये एक Z हो गया। यहाँ पे क्या है D, यहाँ पे है A, यहाँ पे C, यहाँ पे B, जबकि ये है X और ये है Y, यानी ये दोनों बन गया है Z फॉर्म होता है तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स होता है जो कि आपस में इक्वल होता है, तो इसका आंसर होगा D। नेक्स्ट है इन एनी रेगुलर पेंटागन 5 consecutive इंटीरियर एंगल्स आर प्रेजेंट। 5 consecutive मतलब एक एंगल अगर x है तो दूसरा है x+1, तीसरा क्या होगा x+2, ऐड कर रहा हूं मैं चौथा, और ये बन गया 5th एंगल। तो टोटल मिला के कितना 1 2 3 4 5, 5x और 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, इसका वैल्यू क्या होगा, क्या दिया है पेंटागन, तो 5 - 2 × 180 डिग्री, सारा इंटीरियर एंगल्स मिला के, यानी 5x का वैल्यू हो गया, ये कितना आ रहा है 360, 540 आ रहा है, ये 540 से 10 माइनस होगा, यानी ये बन गया 530, 5x आ रहा है तो x = 530 / 5, यानी 5 से गया तो 1 और ये 06, यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ लीस्ट एंगल पूछा है उन्होंने, वैल्यू ऑफ लीस्ट एंगल, तो लीस्ट कौन सा ये है, क्योंकि दूसरा एंगल तो कौन सा है, दूसरा एंगल तो ये वाला, तीसरा एंगल ये वाला, चौथा ये वाला और 5th है ये वाला। ओके, सबको मिलाकर टोटल सम हमेशा ये होता है। नेक्स्ट अब आ गया है ट्रायंगल का, ट्रायंगल के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल साइड के ऊपर बेस करके एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोस्केल ट्रायंगल, यानी इसका दो साइड्स AB और AC इक्वल होगा, और यहाँ पे ABC के लिए सारा साइड मान लीजिए कि A यूनिट करके है, ठीक है, और एक है स्केलिंग ट्रायंगल, यानी तीनों साइड्स अलग अलग है, यानी ABC 3 साइड्स, तीनों का लेंथ अलग अलग है, ये होता है बेस्ड ऑन साइड्स। और अगर एंगल्स के ऊपर देखा जाए तो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है,
जिसका तीनों एंगल लेस देन 90 होता है। और दूसरा क्या है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज्ड मतलब ऐसा एक एंगल ऑब्ट्यूज्ड होगा, यानी मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। ये तीनों एंगल, 3 एंगल्स एक्यूट होता है, लेकिन ऑब्ट्यूज के लिए 1 एंगल ही काफी है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि तीनों मिला के अभी पढ़ाई किया है ना हम लोगों ने, 180 डिग्री होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, यानी 1 एंगल इज योर 90 डिग्री, अनदर 2 एंगल्स आर एक्यूट। ओके, ये हो गया क्लासिफिकेशन ट्रायंगल का। अब आ गया है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जानेंगे हम लोग ट्रायंगल के। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या क्या है? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल 180 डिग्री, ये तो हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी 2 साइड्स, यानी कोई भी 2 साइड ऐसे हम लोग अगर मान लीजिए ये ए एंगल है, ये बी है और ये सी है। हमेशा याद रखना ए एंगल के उल्टा ऑपोजिट में होता है स्मॉल ए साइड, बी के ऑपोजिट में स्मॉल बी और सी के ऑपोजिट में स्मॉल सी होता है। तो ये ए हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन बी प्लस सी होगा, जबकि सी को अगर देखा जाए तो ये ग्रेटर देन बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी होगा, और बी भी ए प्लस सी होगा। हमेशा कोई भी साइड अदर 2 साइड के सम से हमेशा ज्यादा होगा, तभी एक ट्रायंगल बन पाता है। कंस्ट्रक्शन करते हैं ना हम लोग, तो कंस्ट्रक्शन से हम लोग ट्रायंगल तभी बना पाएंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी। ए बी सी अगर 3 साइड्स हुआ तो ए ग्रेटर देन बी प्लस सी, बी ग्रेटर देन सी प्लस ए, एज वेल एज सी ग्रेटर देन ए प्लस बी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये तीनों हमेशा होता है इक्वल। नाउ देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या दिया है कि लेंथ ऑफ साइड विच इज ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटेस्ट इन लेंथ एंड वाइस वर्सा, यानी कोई भी अगर ट्रायंगल का हम लोग मान लेते हैं कि ये तीनों साइड्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये मान लीजिए ये 5, ये 6, ये 7 है, तो ये 7 का ऑपोजिट जो एंगल है ये हमेशा ग्रेटेस्ट होगा, ये एंगल का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, ये वाला एंगल का वैल्यू। और 5 का ऑपोजिट में जो एंगल होगा ये एंगल क्या होगा, लीस्ट एंगल होगा। इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग लिखा है कि 90 डिग्री हमेशा ग्रेटेस्ट एंगल, तो इसका ऑपोजिट में जो होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, ये हमेशा ग्रेटेस्ट इन लेंथ होता है। ओके, क्योंकि एंगल है ना, सिंपल सा बात है, जितना आपका एंगल बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, इस एंगल को होल्ड कर रहा है कौन सा, ये वाला और ये वाला वर्टेक्स। ये एक वर्टेक्स है आपका, ये एक वर्टेक्स है। अब मान लीजिए इसको अगर थोड़ा मैं ऐसे बढ़ा दूं ये दोनों साइड को, तो ये एंगल को थोड़ा अगर ज्यादा कर दूं तो ये साइड भी हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली लेंथ बढ़ जाएगा। तो जो एंगल सबसे ज्यादा होगा उसी के ऑपोजिट साइड भी हमारा क्या होगा, लेंथ में ग्रेटेस्ट ही होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 4 क्या क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए नंबर 4 बता रहा है कि एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज द सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ये बहुत ही अच्छा एक क्या है थ्योरम, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कैसे, देखिए मान लीजिए कि ये 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, सबको पता है, ये वाला एंगल होगा 130, क्योंकि दोनों मिला के 180 होता है। अब यहां पे ये दोनों एंगल अगर x एंड y है, x एंड y मान लीजिए, तो तीनों का सम भी क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 50। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180, तो यहां से भी x प्लस वाई का वैल्यू क्या मिल रहा है, 130। तो ये वाला इक्वेशन क्या दिखा रहा है हम लोगों को, प्रॉपर्टी नंबर 4, एनी एक्सटीरियर एंगल, मैं इस तरफ दिखा रहा हूं, इसका मतलब इसी तरफ नहीं होगा, इधर भी एक एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल, ऑब्वियसली ये दोनों जो इंटीरियर एंगल्स है इन दोनों को प्लस करके जितना मिलेगा आपको, ये वाला एक्सटीरियर एंगल को भी वैल्यू भी वही होगा एक्सटीरियर एंगल का। ओके, इधर भी देखिए एक्स और वाई दोनों इंटीरियर एंगल्स, और इसका एक्सटीरियर एंगल है ये, ठीक है, ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल, यानी ये जो इंटीरियर एंगल है इसको छोड़ के 180 माइनस 50 करके 130 मिला। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये टोटल एंगल 180 होता है और इन तीनों का सम भी 180 है, इसी वजह से ये हो रहा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। याद रखना, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ओके, नेक्स्ट अब आगे, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इजी है। एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो सबको पता है, और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स। अब नंबर 7 देखिए, नंबर 7 कहा गया है कि
इफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर इक्वल द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ दो साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ध्यान देना, कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए ए बी, अच्छा इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो आप लोगों को समझने में ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। जैसे कि मान लीजिए ए बी सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी मान लिया मैंने। अगर ये दोनों साइड है तो ये ए बी इक्वल टू अगर ए सी हो रहा है, दोनों साइड इक्वल हो रहा है, तो ए बी का ऑपोजिट एंगल मतलब ए सी बी ऑब्वियसली क्या होगा, ए सी का ऑपोजिट एंगल ए बी सी के साथ इक्वल होगा ही होगा हमेशा। ठीक है, कोई भी दो साइड्स अगर किसी भी ट्रायंगल का इक्वल हो रहा है तो उसका जो ऑपोजिट एंगल्स है, यानी इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला और ये साइड का ऑपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, हमेशा इक्वल होगा। नेक्स्ट, अगर एबीसी ट्रायंगल का 3 साइड्स, नंबर 8 प्रॉपर्टी ए बी सी है, जहां पे ए क्या है, बी और सी के लेंथ से ज्यादा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमेशा ये होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। ओके, फिर आ जाता है एक्यूट एंगल के, एक्यूट एंगल हमेशा ये होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल में भी ये वाला आइडेंटिटी को क्या करेगा, हमेशा ये लोग सेटिस्फाई करेगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी, और ये हो रहा है इक्वेशन, क्योंकि इसके बीच में इक्वल है और इसके बीच में क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन। एक्यूट के लिए लेस, ऑब्ट्यूज के लिए ग्रेटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ सम्स, 4 सेमी 3 सेमी एंड 8 सेमी आर द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल। तो x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन होगा 1। क्यों 1 होगा, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग मान लेते हैं कि 4 सेमी 3 सेमी एंड x का वैल्यू है 1 सेमी, तो ध्यान से देखना 3 + 1 करके हमें कितना मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है। लेकिन क्या कहा गया था, कोई भी ट्रायंगल का किसी भी साइड को अगर मैं ले लूं, सपोज ये a है, b के ऑपोजिट में b, c के ऑपोजिट में c होता है ना, तो a हमेशा b और c के सम से हमेशा ज्यादा होगा। a शुड बी ग्रेटर देन b एंड c, दैट मींस सम ऑफ b एंड c, दोनों को मिला के जुड़ के जितना हो रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन 4 ये तो इक्वल हो गया, ग्रेटर देन तो नहीं हुआ, एज 4 नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 + 1, ये नहीं हो रहा है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन, अगर 1 सेंटीमीटर कॉम्बिनेशन को x के जगह पे मैं पुट किया तो ये कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकता। ये इस प्रॉपर्टी के ऊपर बना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इन एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या कहा है कि BC इज प्रोड्यूस टू D, BC को हमने D तक प्रोड्यूस कर दिया, सच दैट BC इक्वल्स टू CD। अब ये तो ऑलरेडी इक्विलैटरल था ना, इसका मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड सब इक्वल, और ये सारा एंगल्स क्या है 60 डिग्री करके। और ये अगर A है और C से मैंने D तक ऐसे प्रोड्यूस किया कि BC के साथ ये इक्वल है, यानी ये भी A बन गया। अब पूछ क्या रहे हैं वो लोग कि CAD क्या होगा, CAD मतलब इसको भी हमें जुड़ना है, इसका वैल्यू क्या होगा पूछा है। तो सिंपल, ये अगर 60 है तो ये बन जाएगा 120, और देखिए ये वाला साइड भी A है और ये वाला साइड भी A है, अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो इस साइड का ऑपोजिट एंगल दिस वन एंड इस साइड का ऑपोजिट एंगल दिस वन, दोनों सेम सेम होना चाहिए। और ध्यान देना, ये क्या है, इस ट्रायंगल का बात चल रहा है ना, तो इसमें ये टोटल एंगल 180 ऑलरेडी खा चुका है, तो ये अगर 180 खा चुका है तो बाकी 60 बचा हुआ है 180 से, जो कि ये दोनों मिलके आपस में क्या करेगा, हाफ ऑफ कर लेगा। क्यों हाफ ऑफ करेगा, क्योंकि अभी बताया ना ये A और A दोनों साइड क्या है इक्वल, तो इसका ऑपोजिट एंगल दिस वन एंड इसका ऑपोजिट एंगल दिस वन, दोनों इक्वल है। तो 60 को अगर दोनों 30-30 करके ले लिया तो इस ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी होता है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वो भी सेटिस्फाइड हुआ। उसी के साथ साथ और क्या हो गया, और एक प्रॉपर्टी यहां पे काम आया कि दोनों साइड अगर इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल ही होता है। तो उस हिसाब से ये बन गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आया। तो अभी तक हमने देखा प्रॉपर्टीज के ट्रायंगल के जो जो प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में पूरा डिस्कस किया, और इसके आगे भी हम लोग का जियोमेट्री 2 और आगे का जितने भी क्लासेस है उसमें हम लोग और भी ट्रायंगल्स के बाकी चीज और क्वाड्रिलेटरल और उसके ऊपर जो सवाल होगा वो सब डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए, अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू सो मच।